शादी की तकरीब में मलिक मुबशर खोखर का मुल्ज़म नाजिम से सामना हुआ। मुल्ज़म नाजिम ने इंकशाफ किया है कि मुबशर ने मुल्ज़म नाजिम को शादी की तकरीब में देख लिया था और मुल्ज़म ने उसे सलाम भी किया। तकरीब में वज़ीर आला की मौजूदगी के बायस मुबशर ने उसे कुछ न कहा। वज़ीर आला वापस जाने के लिए निकले तो बाहर जाकर मुबशर खोखर को कत्ल कर। मरकजी मुल्ज़म नाजिम के अहले खाना घर को ताला लगाकर गायब हो चुके हैं। मानूवाल गाँव में मकतूल मुबशर और मुल्ज़म का घर चंद कदम के फासले पर है। मुल्ज़म का कोई चचा कत्ल नहीं हुआ। मंशा को भाई के कत्ल की झूठी गवाही पर कत्ल किया। मुल्ज़म नाजिम के भाई असलम उर्फ बिल्ला की गट्ठा ग्रुप से मुखालिफत थी। मुबशर खोखर मुल्ज़म नाजिम के भाई असलम की साइड लेते थे, जबकि मुबशर खोखर मुल्ज़म नाजिम के भाई असलम की साइड लेते थे। असलम उर्फ बिल्ला के कत्ल के बाद इल्जाम हाजी अख्तर और जुल्फ़िकार समेत 10 अफराद पर लगा। मकतूल बिल्ला के केस की पैरवी मुबशर खोखर करता रहा। असलम के कत्ल के वक्त नाजिम की उम्र कम थी और उस दौरान 15 अफराद देरीना दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके थे। 2012 में कत्ल होने वाला मंशा मरकजी मुल्ज़म नाजिम के भाई बिल्ला के कत्ल के गवाहान में शामिल था। एक पार्टी के दबाव पर मंशा ने नाजिम के भाई बिल्ला के कत्ल की गवाही से इनकार किया था। मुल्ज़म नाजिम ने साथी नदीम के साथ 26 सितंबर 2012 को मंशा को कत्ल कर दिया। नाजिम को सजाए मौत और नदीम को अदालत से उम्र कैद की सजा मिली। नाजिम की अपील पर उसे 2019 में इस केस से रिहा कर दिया गया। नाजिम के जेल से लौटने के बाद मुबशर खोखर ने उसे खुद से दूर रखा। नाजिम से दूरी की वजह से ही मुबशर खोखर की गट्ठा ग्रुप से मुखालिफत थी।